हेलो एवरीवन। तो आज एफएनओ की वीकली एक्सपायरी थी एंड टुडे वाज अ रोलर कोस्टर डे। मार्केट काफ़ी वोलाटाइल रहा। डिस्पाइट बीइंग वोलाटाइल, कल मैंने क्या बात किया था कि अगर आप अपने स्टॉप लॉसेस को फॉलो करते हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड को प्रॉपरली मेंटेन करते हैं, तो एट द एंड यू कैन बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। सो लेट्स चेक आउट द परफॉर्मेंस ऑफ आवर इंडिकेटर टुडे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अभी मार्केट का जो मूवमेंट है वो एक नैरो रेंज में आ गया है। अगर आप इफ़ यू लुक एट द मार्केट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो आपको 300-400 पॉइंट तो देखने को मिलेगा, बट यू कैन नॉट सेल एट द टॉप एंड बाय एट द बॉटम। तो यहाँ पर तो बीच में जो छोटे ट्रेड्स हमें मिलता है वो ज़्यादातर 80 से लेके 150 पॉइंट्स तक ही मैक्सिमम मिलता है। तो कल जो लेवल्स हम लोग दिए थे, दिस वाज आवर लेवल्स एंड दिस वाज आवर ब्रेकआउट लेवल। तो इस लेवल के काफ़ी ऊपर बैंक निफ्टी ने गैप अप ओपन हुआ। आफ्टर दैट वन सेल सिग्नल वाज जनरेटेड अराउंड 10:30। ये हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग है एंड यहाँ पर अगर आप एंट्री लेते हैं तो आप कहाँ पर एग्जिट करेंगे, एग्जैक्टली जो लेवल्स हैं ब्रेकआउट लेवल्स, इस लेवल को देखिए ब्रेक नहीं कर पा रहा है एंड देन जब यहाँ से एक यू टर्न ले रहा है तो आप यहाँ पर अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हो। सेकेंड, दूसरा हमें एक ट्रेड मिला है 220 पर। देखिए सारे बाई सेल सिग्नल्स पर हम ट्रेड नहीं लेते हैं, ठीक है। वी टेक ट्रेड एज पर आवर सेटअप। तो ऑन दिस बाई सिग्नल देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल ब्रेकआउट भी हो रहा है। तो ऑन दिस सिग्नल वी मैनेज्ड 60 to 80 पॉइंट्स। इसके अलावा आई शेयर्ड माई वॉच लिस्ट। तो जो फर्स्ट वॉच लिस्ट मैंने अपना लर्निंग चैनल पर शेयर किया था, दैट वाज ऑन बैंक निफ्टी 42,500 PE एंड इसने हाई लगाया 390 तक, ठीक है। द सेकेंड वॉच लिस्ट आई शेयर्ड वॉज ऑन माई लेवल्स चैनल एंड द सेकेंड ट्रेड वॉज ऑन 42,000 CE, जहाँ पर मैंने एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ मैंने एग्जिट करने को कहा एट 280। उसके बाद ये स्टॉप लॉस हिट होने के बाद हालांकि इट वेंट अप टिल 322 समवेयर, बट खैर कोई बात नहीं। ऑन माय थर्ड वॉच लिस्ट मेरा था 42,100 CE, जिसमें से छोटा सा एक लॉस हुआ है एंड देखिए मैंने एक इंपॉर्टेंट मैसेज भी शेयर किया था, नेवर होल्ड लूजिंग ट्रेड फॉर लॉन्ग एंड ऑलवेज यूज स्मॉल स्टॉप लॉस। आपने एक ट्रेड पर एंट्री लिया है, 30 मिनट 40 मिनट 1 घंटा हो गया, आपका ट्रेड चल नहीं रहा है, प्रीमियम भी घट रहा है, तो आप उस ट्रेड से बाहर हो जाइए। उसमें 20, 30, 40 पॉइंट मैक्सिमम, जैसा मैंने कहा एक लॉट में आपको मैक्सिमम लॉस विच यू शुड मेक इज 1000। आप उतना लॉस लेके आप बाहर हो जाइए। तो यहाँ पर इस ट्रेड पर एक छोटा सा लॉस ही हुआ है। अब देखिए जो फोर्थ ट्रेड है, दिस फोर्थ ट्रेड 42,300 PE 140 से इट वेंट अप टिल 207। तो बीच में जो छोटे छोटे लॉसेस हुए थे ना, ये सारे लॉसेस रिकवर हो गए एंड एट द एंड हम प्रॉफिट में भी आ गए, अगर आपने मेरे वॉच लिस्ट से ट्रेड किया है। एक एग्जांपल दिखाता हूँ, काफ़ी सारे ट्रेडर्स ने किया है। लुक एट दिस वन। फर्स्ट ट्रेड में इनका प्रॉफिट है 14,500। सेकेंड ट्रेड पर इनका लॉस है रफली 1,500 के आसपास। जो थर्ड ट्रेड है, थर्ड ट्रेड में भी उनका रफली लॉसेस हैं 3,500 के आसपास एंड जो फोर्थ ट्रेड है यहाँ पर उन्होंने करीब करीब 7,000 बनाया। तो 4 ट्रेड्स, 2 लूजिंग ट्रेड्स, 2 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। तो जो लूजिंग ट्रेड्स थे वहाँ पर उन्होंने छोटे छोटे लॉसेस ही बुक किए एंड जो विनिंग ट्रेड्स थे यहाँ पर बड़े बड़े प्रॉफिट्स उन्होंने बुक किया। तो अगर आप एक्यूरेसी की बात करेंगे, दिस इज ओनली 50% एक्यूरेसी। 4 ट्रेड में आपका 2 ट्रेड चला, 2 ट्रेड नहीं चला, मीन्स एक्यूरेसी इज 50%। बट जहाँ पर आप लॉस कर रहे हो, द लॉसेज आर स्मॉल एंड जहाँ पर आप प्रॉफिट कर रहे हो, द प्रॉफिट इज ह्यूज। लोग क्या करते हैं, लोग इसके उल्टा करते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेड में घुसे, 2 ट्रेड पर आपको बैक टू बैक नुकसान हुआ, 4th ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो रहे हैं और आपका टांगे कांपना शुरू हो गए, राइट, प्रॉफिट देख के, और अपने एक छोटा सा प्रॉफिट लेके आप मार्केट से बाहर हो जाते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। यू हैव टू होल्ड ऑन टू योर विनिंग ट्रेड इन ऑर्डर टू रिकवर ऑल योर लॉसेस एंड एट द एंड मेक सम मनी। गोइंग टू आवर स्टॉक ऑफ द डे। स्टॉक ऑफ द डे में टुडे वी गेव आदित्य बिरला फैशन
and let's have a look at Aditya Birla Fashion. So this is our breakout level. बाई सिग्नल भी कंफर्मेशन हमें दे रहे हैं. तो फ्रॉम 220.75 जो कि हमारे लेवल्स थे, इट मेड अ हाई ऑफ 224.50, ऑलमोस्ट 2-2.5% ऊपर. तो क्रूड ऑयल की चार्ट को एक बार एनालाइज कर लेते हैं. तो क्रूड ऑयल पर मिला है सुपर सेल ऑन द वेरी फर्स्ट कैंडल. सुपर सेल मिला है. सुपर सेल मीन्स जब पुल बैक एंड पुल बैक मोमेंटम, दो अलग अलग इंडिकेटर सेम कैंडल पर सेल सिग्नल जनरेट कर रहे हैं. एंड यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो स्टॉक स्क्रीनर है, यहाँ पर भी आपको सुपर सेल डिस्प्ले होगा. उसके बाद लुक एट क्रूड ऑयल, ये धीरे धीरे कितना नीचे गया है. फॉरेक्स यूएसडी गोल्ड स्पॉट की चार्ट को एनालाइज कर लेते हैं. हमें मिला एक रेंज ब्रेकआउट हियर ऑन दिस कैंडल एंड यू कैन सी अभी भी इट्स स्टिल ट्रेडिंग ऑन दी अपर लेवल्स. स्टॉक्स को एक बार एनालाइज कर लेते हैं. हिंदाल्को की चार्ट है ऑन 3 मिनट टाइम फ्रेम. ऑन द वेरी फर्स्ट कैंडल वी गॉट अ सेल सिग्नल, बट ये सेल सिग्नल ग्रीन कैंडल पर है, तो ये एज पर आर सेटअप नहीं है. उसके बाद है एक सुपर बाई. अब यहाँ पर देखिए, ये सुपर बाई 927 की कैंडल पर है एंड अकॉर्डिंग टू आवर सुपर बाई स्ट्रेटजी हमारा एंट्री होता है ऑन दिस कैंडल 933 की कैंडल. बट इस सुपर बाई की सिग्नल पर हम ट्रेड नहीं लेंगे. वाई? बिकॉज जस्ट उसके ऊपर अगर मैं यहाँ पर एंट्री लेता हूँ, क्योंकि इस कैंडल की क्लोजिंग सुपर बाई कैंडल की जो हाई है उस कैंडल की हाई के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए. तो दिस इज द कैंडल. बट जब आपको एंट्री पता है, ये भी आपको चार्ट पे दिख रहा है कि यहाँ पर दो बड़ी बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है एंड दिस इज अ कंटिन्यूअस बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक. तो कंटिन्यूअस बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक्स एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. तो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, देयर इज अ हाई चांस कि यहाँ से रिवर्सल हो सकता है. तो आई विल अवॉइड दिस काइंड ऑफ ट्रेड. जहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन लगता है, आपको ट्रेड नहीं लेना है. उसके बाद अब देखो, ये फिर नीचे आ गया, तोड़ नहीं पाया ऑर्डर ब्लॉक को एंड 12-18 की कैंडल पर अगेन इट हैज़ जनरेटेड अ सेल सिग्नल एंड दिस सेल सिग्नल इज एज पर आवर सेटअप, क्योंकि सिग्नल कैंडल बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के नीचे हैं एंड एट द सेम टाइम एक ट्रायंगल ब्रेकआउट भी हो रहा है. तो आपको चार्ट पर जो डिमांड सप्लाई ऑर्डर ब्लॉक ट्रायंगल पैटर्न, ये सब ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होता है. आपको अलग से कुछ नहीं करना है. हिंदाल्को फ्रॉम 433 ये कहाँ तक लो लगाया? 428, राइट. तो दिस इज हाउ वी अवॉइड फेक सिग्नल्स. वी डोंट ट्रेड ऑन ऑल दी सिग्नल्स. हमें थोड़ा कॉशियसली ट्रेड लेना पड़ता है. एंट्री क्लियर, अगर डायरेक्शन क्लियर है तो ही हम एंट्री लेंगे, अदरवाइज नॉट. तो इन छोटे चीज़ों का ध्यान रखना है. तो अगर आप इंट्राडे स्विंग पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो ये इंडिकेटर आपके लिए है. इस इंडिकेटर की मदद से आप इक्विटी, बैंक निफ्टी, निफ्टी, कमोडिटी, फॉरेक्स, क्रिप्टो हर मार्केट प्लेस पर ट्रेड कर पाएंगे. अगर आप इस इंडिकेटर को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है. आज के लिए इतना ही, बाकी मैं आपको कल मिलूंगा. टिल देन कीप लर्निंग, बी डिसिप्लिन्ड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.